नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर एनडीए को 350 के ऊपर 370 360 ऐसे सीटें मिलते हैं या फिर शुरुआती टाइम पे ऐसे सीटें या फिर ऐसे आंकड़ा अगर दिखाई देते हैं तो फिर मार्केट ऊपर स्टेबल रहेगा। अदरवाइज मार्केट गिर जाएगा, मार्केट में एक करेक्शन आएगा। ये मैंने साफ साफ आप लोगों को लास्ट डे बता के गया था, ठीक है ना। तो अब हुआ है क्या कि एनडीए 300 पार ही नहीं कर पाया। 400 पार तो बहुत दूर की बात है, 300 ही पार नहीं कर पाया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट वाला जो शेयर्स है वो लगातार गिरता रहा, लगातार गिरता रहा। लेकिन देखिए इतना ज्यादा गिरेगा ये भी मेरे को जो है इतना इस तरीके का प्रेडिक्शन मेरे पे नहीं था कि इतना ज्यादा गिरेगा एक ही दिन में, ठीक है ना। लगभग अब निफ्टी का देखिए तो 1500-1600 पॉइंट जो है वो गिर चुका है निफ्टी एक दिन में। तो इतना बड़ा गिरावट होगा ये भी मेरा प्रेडिक्शन के बाहर था, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्यों ऐसा बोला था, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों आप लोगों को सजेस्ट किया था कि यार अगर आपको दिखे कि ये 300 350 से ऊपर अगर दिखाए तभी मार्केट ऊपर सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। उसका रीजन देखिए, अब सभी लोग बोलिंजर बैंड को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स वगैरह बोलिंजर बैंड के बाहर चला गया था। डेली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स वगैरह बोलिंजर बैंड के बाहर ट्रेवल कर रहा था, तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगा था। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई प्राइस अगर बोलिंजर बैंड के बाहर चला जाए पूरा, ठीक है ना, बोलिंजर बैंड के बाहर अगर कोई प्राइस चला जाए, कोई कैंडल चला जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा ठोस कारण हो सकता है या फिर ठोस उस जगह पे ठोस कारण चाहिए होता है प्राइस को फर्दर आगे बढ़ने के लिए। इट मींस यहाँ पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता या फिर इस जगह पे खुला, यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा ठोस कोई कारण चाहिए होता है, अदरवाइज मार्केट इजीली ऊपर नहीं जा सकता है। ये बुलिंजर बैंड का रूल है और ये बुलिंजर बैंड बनाया था जॉन बुलिंजर करके एक शख्स है, उन्होंने ये बुलिंजर बैंड को बनाया था। तो ये बुलिंजर बैंड का रूल होता है, आपको शायद पता होगा। अगर पता नहीं है तो आगे से देखिएगा कि बुलिंजर बैंड के बाहर अगर कोई कैंडल फुल क्लोज हो जाता है तो उसके पास कोई रीजन चाहिए होता है फिर फर्दर आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आप देखिए ये बुलिंजर बैंड के बाहर इस जगह पे चला गया, ठीक है ना, बुलिंजर बैंड के बाहर चला गया, फिर इसको क्या हुआ, अंदर आना पड़ा, फिर ऊपर जाना पड़ा। तो इस ये भी सेम तरीके का इस जगह पे काम होता है। तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 350 के ऊपर अगर सीट मिलता है तो प्राइस ऊपर जाएगा या फिर उसके पास एक ठोस रीजन होगा कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, अदरवाइज मार्केट में करेक्शन आना है। क्लियर। अब देखिए और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई भी प्राइस, कोई भी स्क्रिप्ट, ठीक है ना, अगर एक अच्छा स्क्रिप्ट बोले तो इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी इंडेक्स, किसी भी तरीके का इंडेक्स अगर किसी सिंगल डे में 5%, देखिए वो चाहे 10% गिरे या तो 8% गिरे, ठीक है ना, लेकिन 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा कोई भी इंडेक्स एक सिंगल डे में गिर के अगर क्लोज होता है तो अगले दिन 75% केस में उस इंडेक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। क्या बोला, मैं दूसरी बार रिपीट करता हूं। कोई भी इंडेक्स अगर एक सिंगल डे में 5% से ज्यादा गिर के अगर क्लोजिंग दे देता है तो 75 से 80% टाइम ये देखा गया है कि वो प्राइस जो है अगले दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, क्योंकि लोगों को एक्सट्रीम प्रॉफिट एकदम कम टाइम पे मिल रहा होता है। उस टाइम पे एक्सट्रीम प्रॉफिट बहुत कम टाइम में मिल रहा होता है उस टाइम पे, तो दैट्स वाई अगले दिन थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, आगे चल के कहीं पर भी आपको ऐसा मौका दिखे तो आप कैश में इसको फायदा उठा सकते हैं। कैश में स्टॉक वगैरह बाय करके इसका थोड़ा बहुत फायदा आप उठा सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है ना। ये गया इंडेक्स का बात। आप देखिए अगले दिन मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। देखिए एक बात आप सिंपल से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कोई भी शेयर, अच्छा शेयर आपको कम दाम में मिल रहा होगा, मिल रहा है, या फिर करेक्शन मार्केट में अगर आपको कोई अच्छा शेयर मिल रहा है, अच्छा शेयर, ठीक है ना, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, टेक्निकली स्ट्रांग हो, या फिर जिसके पीछे कोई कहानी है जिस शेयर के पीछे, तो आपको वो शेयर पिक करना चाहिए। अब बोले क्यों, क्योंकि देखिए चाहे एनडीए हो जाए, चाहे इंडिया हो जाए, ठीक ना, चाहे इंडिया हो जाए,
कोई भी पार्टी हो जाए, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट हो जाए, भाई शेयर मार्केट यही है और वो शेयर्स भी यही है, ठीक है ना। जैसे कि जो गवर्नमेंट स्टॉक्स होते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गिर जाएगा, बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाएगा इसमें, इसमें अब पैसा नहीं बनेगा। सर आप एक बात ध्यान से सोचिए या फिर एक बात ध्यान से गौर करिए कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आ जाए, उसका इम्पैक्ट एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता तक रहेगा, फिर से वो सही हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आ जाए, उसको इसी शेयर मार्केट को लेके चलना है और इसी शेयर्स को लेके चलना है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा बात होता है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप समझदार हो तो, अगर आप समझदार है तो समझ गए होंगे। तो ये बात है। अब देखिए, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप आइए, निफ्टी या तो बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम पे आइएगा, तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट एक लंबा कैंडल बना के थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई इस जगह पे कर रहा है, ठीक है ना। देखिए आपको मार्केट मार्केट को अब से थोड़ा सोच समझ के, संभल के ट्रेड करने के बारे में सोचिएगा। क्यों बोले तो देखिए, मैंने आप लोगों को ये बात बहुत बार पहले बताया है कि अगर कोई एक लंबा रेंज बन जाता है, अगर कोई एक लंबा रेंज बन जाता है और उसके अंदर प्राइस, देखिए प्राइस का हमेशा क्या होता है, हमेशा प्राइस जो है इस तरीके से खुद को छोटा करता है। ये प्राइस का जो है पैटर्न एक्चुअल में, ठीक है ना, छोटा किया फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, फिर ये खुद को फिर से छोटा करेगा, फिर ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, फिर इसको छोटा करेगा खुद को, फिर नीचे जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस चलता है, ठीक है ना। तो इस जगह पे अगर आप देखिएगा तो प्राइस एक लंबा रेंज बना के इस जगह पे चल रहा है, एक लंबा रेंज इस जगह पे चल रहा है। तो आने 1-2 दिन आपको इसके अंदर अगर प्राइस 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रेड करने लगे, तो पहले 1-2 दिन तो आपको अच्छा लगेगा इसके अंदर ट्रेड करने के लिए, लेकिन ज्यादा टाइम अगर इसके अंदर रहने लगे, 2-3 दिन से ज्यादा टाइम इसके अंदर रहने लगे, तो प्राइस अपने आप में ट्रैप करना चालू करता है। क्यों? क्योंकि सेलर जो होते हैं, ऑप्शन सेलर, वो यहाँ पे सेल करके और यहाँ पे सेल करके बैठ जाएगा और प्राइस इसके अंदर इस तरीके का करना जो है चालू कर देगा। उस केस में आपको ट्रैप होना पड़ सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 2-3 दिन के अंदर अगर इस रेंज से निकल जाए तो बढ़िया है, अगर 2-3 दिन से बाद भी इस रेंज में अगर फंसा रहा है तो उस टाइम पे आपको सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब कल का इंटरडे के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी इंडेक्स में एक एंकर लेना है, एंकर वीवेप लेना है, लो सेटिंग पे लगाना है और इसके नीचे लो पे आपको लगा लेना है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो जल्दी सेल करने मत आ जाइएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है तो जल्दी सेल करने मत आ जाइएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा। अगर मार्केट या तो प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और एंकर पे आता है और यहाँ पे कुछ रेंज वगैरह सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है, तो इस जगह पे आप एक बुलिश ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्राइस एक दिन पूरा ऊपर की तरफ ट्रेवल करके यहाँ पे बंद हो गया। अब अगले दिन क्या हो सकता है, अगले दिन का बेस्ट ट्रेड क्या हो सकता है, अब खुद से सोचिए अगले दिन का बेस्ट ट्रेड क्या हो सकता है। अगले दिन का बेस्ट ट्रेड ये हो सकता है कि देखिए मैं 2-3 कंडीशन आपको बता रहा हूं कि प्राइस यहां से ऊपर जाके क्लोज हो गया, अब अगले दिन यहां पे खुला, आपने इस जगह पे सेल किया, अपने इस जगह पे इसको सेल किया, ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिता के, बहुत टाइम बिता के, बहुत टाइम बिता के फिर ऊपर चला जाए, ये हो सकता है। ये एक सिनेरियो हो सकता है। एक दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि इस जगह पे आप गैप अप ओपन हुआ और आपने इस जगह पे बाय किया और इसमें सडनली जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि ये बहुत टाइम नीचे से ऊपर गया है, तो यहाँ पे गैप अप होने के बाद लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो उस केस में नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और ये प्राइस आपको एंकर पे मिलता है, ये प्राइस एंकर पे मिलता है, उस केस में आप इसको शानदार बाय कर सकते हो। क्यों बाय कर सकते हो, ठीक है ना, क्यों? देखिए इस जगह पे ट्रेड सबसे इजी होता है। क्यों इजी होता है? अगर एंकर नीचे की तरफ बहुत टाइम यहाँ पे इंतजार करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, उस केस में आप ट्रेड कर सकते हो कि भाई बाइंग का एंकर टूट गया, इस पे ट्रेड बनता है। और अगर इस जगह पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है, तो आपको उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग का जो है कोई डर नहीं रहेगा। इस जगह पे जैसे आपको बाई करने में डर लगेगा कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, तो मेरे को डरना है, लेकिन इस जगह पे अगर आपको मिलता है उस टाइम पे कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। दैट्स वाई मार्केट गैप डाउन खुला। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? तो अगर प्राइस इस एरिया पे खुलता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन वगैरह करके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है, तो इस जगह पे आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। और इसके नीचे अगर जाने का ट्राई करता है तो इस जगह पे एक छोटा सा बेयरिश ट्रेड लीजिएगा, बड़ा बेयरिश ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है ना।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मार्केट फर्दर इस तरीके का गिरावट कब हो सकता है? ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं होगा या फिर होने का संभावना नहीं है, क्योंकि न्यूज़ मार्केट है यार, मैं क्या बता रहा हूँ, न्यूज़ मार्केट है, टेक्निकल से ज़्यादा न्यूज़ काम आता है या फिर टेक्निकल से ज़्यादा सेंटिमेंट इस जगह पे काम कर जाता है, ठीक है ना। तो न्यूज़ मार्केट है, भिक्स बहुत हाई है, आज गिरा भी है भिक्स बहुत ज़्यादा, सपोज 19 का भिक्स होगा अभी, ये तो 30 चला गया था, ठीक है ना। तो आप मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए, फिर जाके ट्रेड करिएगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फर्दर गिरावट आपको कब दिखेगा कि प्राइस कभी इस जगह पे आए या फिर थोड़ा एक रेंज बना के इसको तोड़ने का ट्राई करे, तो उस टाइम पे आपको फर्दर बिग फॉल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको गिरने में थोड़ा इसको ये कर सकता है। जैसे कि देखिए मिड कैप, ये मिड कैप का चार्ट है, मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन हाँ आपको नॉलेज भरपूर मिल रहा है, मैं ये मेरे को पता है, ठीक है ना। जैसे ये मिड कैप का चार्ट है, आप अगर इस जगह पे एंकर लगाते हैं तो आप कहाँ पे लगाएंगे? ये मिड कैप का चार्ट है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे एंकर लो सेटिंग पे, तो एंकर पे आप कहाँ पे डालेंगे? इस जगह पे डालेंगे, ये लास्ट लो है, इस जगह पे डालेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये गाइड किया था कि प्राइस यहाँ से टर्न हो, जब मार्केट गिरा था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, जो जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं और याद होगा, मैंने इस जगह पर भी बताया था, इस जगह पर भी बताया था और इस जगह पर भी आप लोगों को गाइड किया था। मैंने स्टॉप लॉस बता दिया था कि इसके नीचे आएगा पोर्टफोलियो काट देना, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके नीचे आ जाएगा पोर्टफोलियो काट देना, एक बार के लिए पोर्टफोलियो आप काट सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, कोई मैं सेबी रजिस्टर बंदा नहीं हूँ, आप अपने सेबी रजिस्टर एडवाइजर से बात करके फिर ये डिसीजन लेना है, लेकिन मेरे को जो लगता है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यहां तक ये सेफ जोन है, फिलहाल यहां तक ये सेफ जोन है, मिड कैप जब तक इसके ऊपर है ये सेफ जोन में है, इसके नीचे इसको आना नहीं है, इसके नीचे ये आना चालू हो जाएगा तो भयंकर गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे को कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। थैंक यू।